अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत ने तमाम तर मार्केट्स को खोलने के लिए नरमी का ऐलान कर दिया। आज से जनूबी पंजाब समेत पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में मार्केट्स खुल दी गई और मखसूस SOPs के तहत ये मार्केट्स खोली जानी थी, लेकिन ना तो कोई रूल है और ना ही यहाँ पर रूल को इम्प्लीमेंट करवाने वाला कोई दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस के जहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट्स इस वक्त सामने आ रहे हैं, इसी दौरान में हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया। वो फ़ैसला जो कि ना चाहते हुए भी किया था, लेकिन आवाम से दरख्वास्त की गई थी कि इस फ़ैसले पर अगर अमल दरामद नहीं होगा तो रिव्यू हो सकता है। तो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुल्तान की ये मार्केट है जो कि आज के रोज़ खोल दी गई है। मार्केट खुलते ही एक जम्मे गफ़ीर लोगों का, ट्रैफिक का हजूम, लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग के बग़ैर मार्केट के अंदर आ रहे हैं और हर तरफ ऐसे लग रहा है कि हुकूमती हदायत को उठा के साइड पे मारा जा रहा है। ना तो मास्क हैं, ना ही ग्लव्स हैं हाथों में, कारोबार भी चल रहे हैं, गाड़ी का पहिया भी चल रहा है और रोड्स पर इंतहाई ट्रैफिक है। एक दूसरे के साथ चिपके हुए लोग बाज़ारों में शॉपिंग करते दिखाई दे रहे हैं। ना तो दुकानदारों की तरफ से कोई SOPs का लिहाज किया जा रहा है और ना ही अमल दरामद करवाने वाले कहीं दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत ने हदायत कर दी, रिट को कमज़ोर करने के लिए शायद ये हदायत की गई थी, क्योंकि इससे शायद हदायत पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ऑब्वियसली हुकूमत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है और उसको कमज़ोर किया जा रहा है, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद प्रॉब्लम का सामना भी कर सकता है। और इस सारी सूरत हाल में लोग जो हैं एक दूसरे को ना तो सोशल डिस्टेंसिंग में मिलने को तैयार हैं, ना ही कोई एक दूसरे के साथ इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चल रहा है कि हम कह सकें कि ये लॉकडाउन नरमी के साथ हुकूमत की हदायत पर अमल दरामद किया जा रहा है। किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, जो भी जा रहा है इसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि ठहरा रहे और अपनी सारी चीज़ें जो है बयान करता रहे। ओवरऑल बाइक पर चलने वाले इस SOPs को बुलाए हुए हैं, ग्लव्स हाथों में नहीं पहने हुए जो हुकूमत ने कहा था। इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ वाक़या है और वो ये कि कोरोना इससे फैलेगा। जो वक्त हमने गुजार दिया लॉकडाउन में, शायद वो लॉकडाउन में नरमी का वक्त था, लेकिन अब सख्ती का वक्त आया तो हमने उसको नरमी में तब्दील कर दिया और कोरोना शायद अब मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आने वाले मार्केट्स में लोगों से पूछेंगे, मार्केट्स के उन ज़िम्मेदारों से पूछेंगे जो कि यहाँ पर आए हुए हैं और इस वक्त उस SOPs को नहीं मान रहे हैं। हाँ जी, मार्केट आए हुए हैं। हाँ जी, मास्क नहीं पहना हुआ, रुमाल आज दस्ताने दस्ताने लिए हैं। क्या करने आए हुए? वैसे कपड़े लेने, हाँ? कपड़े वास्ते। कपड़े लेने आए? हाँ जी, तो आपको कहा नहीं है कि बाहर निकलेंगे मास्क और आपने दस्ताने पहने? जो रुमाल ही है, बस रुमाल रख ले। रुमाल रख लिया क्या? हाँ जी, बाहर निकले हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं है। 4 बंदे एक रिक्शे पे, क्या करें भाई, फिर बताओ। घर पे रहो, कोरोना हो सकता है। घर पर रहो, फिर खाने को कहाँ से लेवेंगे? गवर्नमेंट ने कहा है हम ये तो खाने को मांगता है ना, घर बैठ के क्या करेंगे? हुकूमती रिपोर्ट है कि 14% 84% लोग बाहरों आए ने कोरोना वाले और 16% इत्थों दे ने। ये ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ 84% ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਏ ਨੇ? ਅਗਰ ਮੰਗਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਡਾਲਰ ਕਮਾਣ ਗਏ ਸੀ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰੂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੈ ਹੁਣ ਤਾਂ एहतियात करो ना। ਨਹੀਂ ਇhtiyat ਮਰਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ? अरे आप एहतियात करें ना, आप 4 लोग बैठे हो, एक रिक्शे पे 4 लोग बैठे हो, ना आपने मास्क पहना हुआ है, ना क्या कर सकते हैं भाई, मास्क क्या कर? आप मुझे ये बताएं, जहाँ पे सुबह मंडी में चले जाओ, वहाँ हज़ारों लोग होते हैं। जहाँ बेनज़ीर वो एहसास प्रोग्राम के पैसे तकसीम हो रहे हैं, वहाँ सैकड़ों लोग होते हैं, वहाँ नहीं होता। यहाँ अगर गरीब आदमी अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए निकला हुआ है, इसके ऊपर कोरोना है। जो अल्लाह के पाक मुकद्दस घर में चले जाएं, वहाँ कोरोना है। खुदारा ये जो पॉलिसी चल रही है, इस पर खौफ खुदा करें। हमें ये समझ में नहीं आ रही है। क्या आप ताजर हैं? मैं मजदूर हूँ।
दुकान है आपकी? जी जी मेरी दुकान है। आपको SOPs के तहत हुकूमत ने इजाज़त दे दी, दुकान खोल लें आप, लेकिन ना दस्ताने हैं ना मास्क है, ये भी तो ख्याल है ना हमारा भाई ये भी तो करना है ना। भाई बात ये है कि जब वहाँ हजारों लोगों के अंदर नहीं है, जो हजार कुछ नहीं है भाई, ये हजार गलत कर रहे हैं। फजूल है जो कुछ, ये बहुत बड़ी पॉलिसी है, ये मुसलमानों को तबाह करने बात की कर नहीं रहे भाई, हैं ना, अच्छी हम बात है। नहीं, ये सब पॉलिसियाँ हैं, कुछ भी हम मस्जिद में बात जो करते हैं, जो जो चले हम जो मस्जिद में बात करते हैं। जो मुसलमान 5 वक्त, ये जो बीमारियां हैं ना जी, ये उन लोगों के लिए जो हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते, जायज़ नहीं जायज़, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो हलाल हराम की तमीज नहीं करते, सच सच बताइएगा। अब रमजान का महीना, देखो, सच्ची सच्ची मैं बताइए। मैं रमजान में रोजे में हूँ, आप मैं रोजे में हूँ, मैं रोजे में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है, मेरा अल्लाह मेरी इन मुझी बीमारी से मेरी हिफाजत फरमाए, बेशक करेगा, मेरी हिफाजत फरमाए। लेकिन हमने एहतियात तो करनी है हमारे ना। ईमान को कमजोर किया जा आप रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो हमारा फरमाया ईमान को- एहतियात करनी है। मेरे भाई एहतियात पैगंबर करनी ने है। सही फरमाया है, बेशक, बेशक। लेकिन ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ पुलिसी है, ये साजिश है, कुछ भी कैसे ठीक होगा? ये कुछ भी नहीं है, ये साजिश है, आप तो मास्क पहन कुछ भी लेना। नहीं है, नहीं है। मास्क क्यों नहीं पहना भैया? नहीं है हमारे पास, है मास्क, जेब में तो है, पहनना क्यों नहीं है? जेब बस- में रख के क्या करना भाई? वैसे ये है। नहीं, जेब में रख के क्या करना फिर? नहीं आपने गिलास में पहने, आप घर जाएंगे ना? हाँ घर जाएंगे। घर जाएंगे? जी, हाँ। आपके बीवी बच्चे माशाल्लाह सारे हाँ, आपके पहले बेहतरी हाथ की धोएंगे, बात है ना? हाँ हाथ धोएंगे पैर बात इंशाल्लाह। ये है कि आपके कपड़ों पे भी लग सकता है, नहीं, आपको वैसे नहीं, भी नहीं, मुंह के ठीक है, करीब जा ठीक है, सकता ठीक है। आप अगर आप इन्फेक्टिव हो गए, उनका क्या कसूर है नहीं यार? ठीक है, हम पहले हाथ धोएंगे फिर घर में। दुरुस्त है, हम इस बात को मानते हैं, दुरुस्त है, बिल्कुल लेकिन मानते मानना हैं। चाहिए। ये देखो ना, हाँ, आप पहने एहतियात पहने, है। मास्क पहने, मास्क पहन ले। मास्क है, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि 84% लोग बाहर से आए कोरोना में। मान लिया, अब तो फैल गया ना 20 इधर से यहाँ। है। अब तो फैल गया यहाँ। इन गरीबों कैसे का रोकेंगे कसूर है जो आज भूखे मर रहे हैं। यार, हम लोग इधर रहते हैं ना, आप मैं इधर रहते हैं, बिल्कुल हमने रहते इधर रोजी कमानी है। अब तो फैल गया, अब रोकना तो है ना, हुकूमत की बात तो मान लिया। अब हुकूमत उस वक्त रोक दी उनको जब 84% लोग बाहर से आए हैं, वो तो डॉलर कमा रहे मैं हैं। आपकी बात अब से इन गरीबों agree का, हूँ। हाँ। लेकिन उनका क्या कसूर? उनके भी तो बच्चे हैं ना, उन्होंने भी तो आना उनको था। एक साइड में रखना था ना, ये तो नहीं लाके छोड़ दियो बेड़ बकरियां। चलो, हुकूमत से गलती हुई, आप मानते हैं अब हुकूमत से गलती हुई। गलती होगी, अब गलती को माने लोग अपना ख्याल करें, हम भी जैसे करेंगे। देखो ना, हमारे पास सब सिस्टम मौजूद है। हाँ जी, क्या करने हैं? बस देख रहे हैं, अभी अपनी सेफ्टी करनी चाहिए हर किसी को। यहाँ क्या करने हैं? हाँ जी, यहाँ क्या करने हैं? यहाँ शॉपिंग करने के लिए है। शॉपिंग कर रहे हैं, तो एहतियात के साथ है? हाँ जी। अकेले आए? जी अकेला ही। अभी ये बंदा आपके साथ जुड़ा हुआ था, आपने भी तो एहतियात करनी है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है सबको ना? चाहिए। एक दूसरे से भाईजान ये क्या कर रहे हैं? बच्चों को बीच में बिठाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग करें यार। 3-3 लोग, बच्चों को, छोटे बच्चों को तो ना लाएं घर से, कपड़ों के लिए लाए हैं ना, जरूरी है इस तो। लेकिन एहतियात करेंगे आप, आइंदा के बाद एहतियात करेंगे ना। बच्चे हैं एहतियात आपके, तो कर हमारे रहे भी हैं, बच्चे बल्कि भी कर रहे ये हैं। बच्चा आपका नहीं, हमारा भी बच्चा है ना, एहतियात करेंगे आइंदा के बाद। तो बच्चे तो अपने एहतियात भी की हुई है यार। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग करें, बच्चों को मार्केट में ना लाएं। आपसे सिर्फ दरख्वास्त है। प्यारे नबी ने भी ये फरमाया कि हमने एहतियात करनी है, तो आप वो हम सुन्नत अमल पे भी अमल कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर जी है, बिल्कुल बेहतर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। शायद हम ये सिर्फ आगाही देने के लिए बाहर निकले हैं कि हम एक भी अपने भाई को ये बात बता दें, शायद उन तक बात पहुंच जाए, तो एहतियात करनी है, आगे भी बतानी है बात। शुक्रिया जी। हाँ जी भाईजान, क्या कहेंगे? सही कह रहे हो जी आप। आपने मास्क नहीं पहना हुआ। मैं गलती हुई है जी, माजरत, लेकिन ये हम कोताही कर रहे हैं, हाँ। इंशाल्लाह अब नहीं होएगी। और आगे आवाम के लिए भी आप बेहतरी हम मैं आप एक मिल के हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। लड़ेंगे मिल के इंशाल्लाह, नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे, मिल के लड़ सकते हैं। बिल्कुल लड़ेंगे जी। और आप ये जो आवाज़ उठा रहे हो, ये आवाम के लिए बहुत बेहतर कर रहे हो आप। थैंक यू। हाँ जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 60 तो 60 साल के वाला बंदा तो बड़े डेंजर जोन में है, आपने मास्क भी नहीं पहना हुआ। बेटे मुझे 3 दफा फालज हुआ है, अल्लाह बीमार पाक करम करे। आपके औलाद है, आपके बच्चे हैं? माशाल्लाह। 2 आपको कितना प्यार करते हैं वो आपसे, आपको बहुत पता है ना? बहुत ज्यादा। तो आपको उनको आपसे इतना प्यार है कि आपकी उनको फिक्र होगी, आपने मास्क नहीं पहना तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मास्क लिया, मैंने भी लिया है। हाँ, वो पहनेंगे ना यकीन इधर। करो घर रह गया, मुझे याद नहीं है कपड़े अब लेने। हमने तहिया कर लिया कि हम मास्क पहनेंगे। मास्क पहनेंगे इंशाल्लाह। हम बाहर आएंगे, हम शॉपिंग करेंगे, वादा। हम इस बीमारी से, लेकिन अपने बच्चों को, अपने प्यारों को एक मास्क है तो दे दो आप। हम चलो ये देते नहीं हैं, करना, हम भी देते हैं, गाड़ी से लाके देते हैं। लेकिन आपने आइंदा के बाद अपने बच्चों के नहीं लिए उतारेंगे। ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि उनको बहुत प्यार है आपसे, बड़ा। ऐसे ही ना? हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल जी, उनके लिए हमने करना है। हाँ जी भाईजान, तो मास्क क्या पे- करने हैं? क्या करने हैं? कपड़ा लेने, हाँ? कपड़ा लेने। ये कितना रश है? ऐसे होना चाहिए रश तो बहुत हो गया होना नहीं चाहिए ऐसे। है ना? हाँ, तो ये मास्क सही है, ये वाला जो पहना हुआ आप? बस ऐसे ही है। हाँ? जो बाजार से मिला ले लिया, चले मैं आ रहा हूँ। बाजार से मिला ले लिया। हाँ, ये बाजार से मिला ले लिया।
तो ये कपड़े वाला मास्क है, आपको आपको मेडिकेटेड मास्क भी पहनना चाहिए, पता? चलो हाँ जी चाचा, कितनी उम्र है? 73 73 थी की है? 73 साल वाला तो डेंजर जोन है चे, पता है तो आपको? बड़ा खतरा है 73 साल वाले बात है। डेढ़ अल्लाह करे ऐसी हो थी सी लेकिन एहतियात तक करनी है ना। उसे मजबूरी काम तक कर वो सही है बड़ी गल मान की दी है। सारा बाल क्रेसो मां पागिनो मास पागिनो क्या थी? आप ही करे ना रोजी खुदा ना खासा तो कुछ थी गया थोड़े बाल हुसैन बड़ा नुकसान थी वैसे हैं। ओ अल्लाह मालिक है नहीं जिंदी ज्यादा उम्र है ना उनके वास्ते ज्यादा खतरा है, पता तो आपको? जिंदी ज्यादा उम्र थी कि उनकी ज्यादा खतरा है। अल्लाह पाक ने करने हाँ। मजबूरी अल्लाह तक करे से, लेकिन अल्लाह ने आके एहतियात भी करनी है, मजबूरी नाल सारा काम को बचावने ऐसा। मजबूरी तो और चलो, काम चलो, करना ठीक पौंदे ठीक है। मास्क पाओ मास्क, अल्लाह कैसे हो मास्क? पैसे हैं? जी हाँ हैं? नहीं नहीं ये मास्क खरीदने पैसे क्या नहीं? नहीं वो पैसे देते हैं ना वजीर आजम ने, कितों दिते वजीर आजम ने पैसे नहीं देते? कैसा नहीं मजदूर है वे, जी हाँ दिहाड़ीदार है, हाँ ये उम्र च दिहाड़ी हाँ हाँ करे तब यह क्या करो 12,000 दिता ही उन्होंने, आधे मैं सारे को डेढ़ दिते। है कहना कहने देता नहीं देता सर जी। हाँ जी भाई इधर आ जाए। हाँ ये क्या कर रहे हो इधर? यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और क्या कर रहे हो? क्या जॉब कर रहे हो? यहाँ दुकान पे आते हैं। ये हाथ में क्या है? हाथ दिखाओ जरा, हाथ दिखाओ ऊपर करो। ये क्या है? यहाँ खड़े हैं। पर्ची है? हाँ पर्ची है। स्टैंड पे हो? हाँ जी स्टैंड पे खड़े हैं। सबसे खतरनाक जगह पे, पता है तुम्हें? बिल्कुल पता है। हमारी जिंदगी प्यारी है ना सबको, प्यारी है माँ सब। है, हाँ है। बच्चे हैं, नहीं बहन भाई हैं, हाँ बहन भाई आपको कितना प्यार करते हैं वो? हैं। बेशक करते हैं ना? करते हैं। मेन दरवाजे पे ठहरे हो, हर किसी की गाड़ी को लेना है, हर किसी की गाड़ी को टोकन दे के लेना है, आपके दस्ताने तक नहीं पहने हुए यार। आप एहतियात क्यों नहीं कर रहे हो? भाई आपको आप सैनिटाइजर से धो के खड़े हैं नहीं यहाँ पे। बात ये है कि कितनी बार एक बार SOPs बना दी गवर्नमेंट ने ना कि हमने दस्ताने पहने, हमने मास्क पहने। आप फ्रंट लाइन पे ऐसे समझें कि बॉर्डर पे दुश्मन से लड़ रहे हैं और आप हथियार के बगैर अपने आप को मारने वाली बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप खुदा न खास्ता अफेक्टेड हो जाते हैं, आप घर जाते हैं, घर वालों का क्या कसूर है? मुझे बताओ। नहीं उनका तो कोई कसूर नहीं। अब एहतियात करनी है ना इंशाल्लाह। देखिए ये बात हमारी, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारना हमने इंशाल्लाह है ना। बेशक। तो क्योंकि आप फ्रंट पे ठहरे हो मैं इसलिए आया हूँ, आपकी शायद आपके घर वालों को भी फिक्र हो, हमें भी फिक्र है, सबको पहनना चाहिए मास्क। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, क्या लेने आए हैं? कपड़े लेने आए। कपड़े लेने आए हैं, लेकिन मास्क आपने बेटे को पहनाया हुआ, आप खुद नहीं पहनना आपने। मैं ना दिल की मेरे मुझे दम घुटता है। लेकिन आप फिर मार्केट में तो आ गए ना, हुकूमत ने कहा है आप मार्केट जाएं, आप कपड़ा लें, जूतियाँ लें, सब कुछ लें, लेकिन एहतियात करनी है। इंशाल्लाह हैं? इंशाल्लाह। आपकी उम्र कितनी है? कुछ नहीं होता इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से 5 टाइम वजू करते हैं नमाज। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्केट में आए ना, यहाँ से आप लेके या आपके बच्चों को हो जाए घर जाके तो मुश्किल होगी ना। कुछ नहीं होता, अल्लाह की पढ़ के फूक मार के आते लेकिन हैं एहतियात करेंगे आपके पास इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया। ठीक है जी, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मामला क्या है, क्यों लोग मामले को इतना संजीदगी से नहीं ले रहे और क्यों लोग हुकूमत की SOPs को क्यों नहीं मान रहे हैं। एक ब्रेक के बाद और लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान की सबसे ही खूबसूरत मार्केट। खूबसूरत इसलिए कहूँगा कि हर तरफ खूबसूरती है और यहाँ पर जो मैकेनिज़्म है बड़ा ही अच्छा नज़र आता है बज़ाहिर इस बाज़ार का। यह है गर्देज़ी मार्केट, गुलगश्त का इलाका जिसे लेविश एरिया भी कहते हैं मुल्तान का, और ऐसा एरिया कहते हैं जहाँ पर पढ़ी लिखी ज़्यादा कम्युनिटी शॉपिंग करने आती है कंपैरेटिवली। लेकिन यहाँ पर क्या SOPs हैं, किस SOPs के तहत लोग जो हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, और दुकानदार क्या कर रहे हैं। जूतियों की दुकानें, मुबारक हो भाई, इधर आ जाएं, दुकान खुल गई आपकी, मुबारक हो भाई। अभी क्यों उठा के लाए हो? अभी क्यों उठा के लाए हो यार? बना दें। अभी क्यों उठा लिया? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। प्यार करते हैं ना आपसे? हाँ जी। तो आपकी ज़रूरत है ना उनको, हाँ जी। तो फिर क्यों ऐसे स्टंट क्यों कर रहे हो? नहीं ये अभी पहन लिया ठीक है, वो हर टाइम भी तो पहना जा सकता है। नहीं अब लगा के मुसलसल लगा के रखेंगे। एहतियात करनी है ना इंशाल्लाह जरूर। आपको इजाज़त मिल गई? हाँ जी बिल्कुल। मीडिया ने जोर लगाया, सब ने जोर लगाया, ठीक है, आपके जो मुंतखब यहाँ के ओहदेदारान हैं उन्होंने भी जोर लगाया,
आपको इजाज़त मिल गई। 50 दिन आपका बड़ा मुश्किल गुजरा, हमें भी पता है, लेकिन अब धड़ल्ले से आप कारोबार कर रहे हैं। लेकिन 2-3 हदायत है। ये एहतियात करेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, सैनिटाइजर रखेंगे, इस तरीके से हम ग्राहक के साथ डील करेंगे। इंशाल्लाह शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। खुशी कितनी है, दुकान खुल गई है। खुशी भाईजान बहुत है कि बच्चों की रोजी लग गई है। इतने दिनों से बंद करके घर बैठे हुए थे, बेरोजगार थे, अब हमारी रोजी है तो हम तो खुश हैं। बल्कि हम सुबह फजर से उठ के बैठे हुए कि कोई टाइम हो तो हम दुकान पे जाएं, अपने जाके दुकान खोलें। महंगी तो नहीं कर दी सारा जो है वो जो लॉस है वो नहीं, लॉस नहीं है, बल्कि और सस्ता कर कर बेचने, क्योंकि माल जो हमने लॉकडाउन से पहले लेके रखा था बहुत जमा हुआ पड़ा था। अब हमने आगे पार्टियों को भी पेमेंटें करनी है तो उनका भी जोर आ गया है कि आज मार्केटें खुल गई, हमें पेमेंटें कराओ। मार्केट के हालात क्या हैं पहले दिन? अभी मुसलसल मतलब इतना रश नहीं है, मामूल के मुताबिक थोड़ा है। जैसे आम रोज़ों में होता था ना कि इन दिनों में मार्केट पैक हुई भी होती थी, वो हिसाब नहीं है अभी। चंद एक ग्राहक आ रहा है, जा रहा है, फिर मतलब हो रही है। हाँ, रश वाला हिसाब नहीं है अभी यहाँ पे। हाँ, क्या बेच रहे हैं? सर मैं ये प्लास्टिक की जुतियाँ बेच रहा हूँ, पानी की घर में पहनने वाली। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रोज़गार लग गया है, बड़ी खुशी है। कैसे गुजरे 50 दिन यार? सर बड़े मुश्किल गुजरे, ये तो हर शख्स अपना हाल जानता है कि जिस तरीके से दिन गुजारे हैं बड़े औखे गुजरे। उस दौरान घर पे रहे, क्वारंटाइन? जी बिल्कुल घर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने कहा था एहतियात करो, बीमारी बहुत फैल रही है, तो इसलिए फिर एहतियात कराएं, घरों में रहे हैं और मास्क पहन के। बाहर भी एहतियात करनी है सर जी इंशाल्लाह जरूर। अभी आपने मुझे देख के मास्क भी पहन लिया। सर असल में देख के नहीं, वो थोड़ा सा ना पसीना आ रहा था तो वो उसको साफ करा तो उतारा था, तो इस वजह क्योंकि पंखा वगैरह लगा हुआ नहीं। कोरोना तो नहीं देखेगा ना, पसीना आया है, गर्मी है। नहीं, इंशाल्लाह आपको दोबारा शिकायत नहीं मिलेगी, मास्क पहन के रखेंगे, मिल के इससे जी इससे लड़ेंगे, बेफिक्र आएंगे। हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। फिर देख के पहन लिया यार तूने, ये आदत क्यों नहीं बनती है? बन जाएगी इंशाल्लाह, अब आदत ही डाल रहे हैं इस चीज़ यार की। इस दौरान में गवर्नमेंट ने आपको कहा हम आपकी दुकानें खोलें, आप खुल गई, अब आप गवर्नमेंट की भी तो मान लेना यार। सर ज़रूर इंशाल्लाह, जैसे गवर्नमेंट ने हमारा एहसास किया है, हम भी गवर्नमेंट के पूरे SOP। कैसे रहे दिन? पूरा 50 दिन कैसे गुजरे? सर बहुत मुश्किल से गुजरे हैं। दुकानदार हजरात, हम सफ़ेद पोश लोग हैं, हम किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं ना लाइनों में लग सकते हैं जाके। तो जिस तरह ये हमने 50 दिन गुजारे हैं, ये अल्लाह जानता है या हम जानते हैं। ठीक है, ठीक है। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, आप अहदेदार हैं इस मार्केट के और उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने जद्दोजहद की अपने तमाम भाइयों के लिए, टेबल टॉक की, इंतज़ामिया के पास गए तो बिल आखिर आप लोगों की काविशों से ये मार्केट खुल गई है। लेकिन अब इस चीज़ को इंश्योर कैसे करना है कि SOPs पे अमल दरामद होगा, क्योंकि लोगों ने आना है, मार्केट खुल गई, 4 दिन ही मिले हैं, लेकिन 4 दिन में हमने एहतियात तो करनी है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के दोस्त हजरात, मेरे जो अहबाब हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, एंकर पर्सन आप जैसे हैं, मोहसिन मलिक भाई आप हैं, बाकी दोस्त जो मीडिया से रिलेटेड हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी आवाज़ बनकर ऊपर तक पहुंचाई, वज़ीर आला तक पहुंचाई, वज़ीर आज़म साहब तक पहुंचाई। हमें बड़ा आप लोगों का सहारा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि इतनी हमने कोशिश नहीं की जितनी आप लोगों ने इस कोशिश को रंग लगाया। आप लोगों ने साथ मिलकर हमारे काम किया, मैं आपका सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, सब मीडिया हाउसेस का। नंबर 2, आपने बात की SOPs की। SOPs असल में बात ये है कि हमारी जो माशाल्लाह से कौम है ना, ये एक जिस तरह से कोरोना हमारे मुल्क में आया, हमने इसे सीरियसली अभी तक नहीं लिया, अभी तक सीरियसली नहीं है, अभी तक हम मजाक की सूरत में हैं, इसके कोरोना के ऊपर मजाक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने दुकानदार भाइयों के ऊपर जिस तरह से थोड़ा सा सख्ती से, किसी तरह प्यार से, नरमी से समझा बुझाकर इन्हें SOPs के ऊपर लाया जाए। हम कस्टमर्स हजरात के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। आपने शायद देखा होगा, हमने वॉक थ्रू के ज़रिए हमने जिन कस्टमर्स के पास मास्क नहीं है, हम उनके ऊपर सख्ती कर रहे हैं, उन्हें फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए हमने मास्क। दिखा दूँ, ये देखें कितने लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। पीछे दिखाएं। ये सारे लोग जो हैं, पढ़े लिखी कम्युनिटी आती है यहाँ पे। बिल्कुल ये आपका इसमें आपकी बात का कोई शक नहीं, कोशिश यही कर। असल में मसला ये भी होता है, बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जैसे गाड़ी में बैठी हुई हैं, मार्केट में एंटर हुई हैं, नकाब कर लिया, जैसे ही देखा यार ये अब थोड़ा सिक्योर एरिया है, नकाब उतार दिया। अब जिन्होंने नकाब किया हुआ है ना, उन्हें हम मास्क नहीं दे रहे, क्योंकि उनका एक ऑलरेडी एक मास्क है, कुदरती तौर पर उन्होंने एक मास्क, मेडिकेटेड मास्क। हाँ जी, मेडिकेटेड मास्क बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल मास्क में ठीक है, मास्क में भी तो कुछ क्वालिटी। सर ये बात पता है क्या, मैं आपको इसमें मार्केट में आ रहे हैं, सबसे डेंजरस एरिया में आ रहे हैं, और आप लोग वो लोग हैं जो कि बॉर्डर पर इस वक्त लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी दुकान पे आया, बेशक आपकी दुकान पे सब ने SOPs, मैं अचानक आया तो सब के पास मास्क भी थे, ग्लव्स भी थे, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन
यहाँ पे 70% लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। असल में इससे एग्री करेंगे आप? नहीं बिल्कुल आपकी मैं एक असल में मसला पता है क्या मोहसिन भाई, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक ऐसा शॉपकीपर जो डेली, या एक ऐसा वर्कर जो बेचारा डेली के 200-250 रुपये पे खड़ा है, वो आप देखें ना डेली का, या डेली में अगर 2 मास्क यूज़ होते हैं तो 50 रुपये। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? ठीक है? ठीक है। ये बेटा आपका? जी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जारी जी था। भाई, हाँ जी। फिर खुल गया आप लोगों की तरह। हाँ। इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मम्मा के साथ आए हो शॉपिंग करने। हाँ जी। ईद की शॉपिंग भी करनी है ना, हमने करनी है। हाँ जी। लेकिन इस बच्चे के मासूम को क्यों ले आई आप? तो भाई ये नहीं रहता था घर में, मैं बच्चे किसके पास छोड़ के आती यही इसको। मुश्किल बात है, यही मुश्किल मरला है माओ के लिए। बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है कि बच्चों को घर पे छोड़ना और फिर आना। बच्चों की ईद होती है, बच्चों की शॉपिंग होती है। भाई बच्चे तो सर पे आए हुए थे, वो कह रहे कि हमें ईद की शॉपिंग करवाओ तो। है मुश्किल मरला, लेकिन मिलकर लड़ना है ना बाजी। हाँ जी बिल्कुल। तो कैसे कैसे होगा? ये मासूम को आप ले आई है ना, एहतियात करनी है ना। जी जी आपने खुद भी तो मास्क पहनना है। हाँ जी। शोएब भाई एक मास्क ला के दें लेडीज़ को। मास्क भी मंगवा के देता हूँ आपको। हाँ बेटा इधर आओ मेरे पास। ईद की शॉपिंग करने बड़े खुश खुश आ रहे हो आप, हैं? हाँ जी एहतियात करना है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। ठीक है। पता है ना आपको हाँ जी क्या हुआ है? हाँ जी क्या हुआ है मार्केट में? कोरोना वायरस। हाँ, कोरोना से हमने बचना है, ठीक है ना? ठीक है। और आपने मास्क भी नहीं पहना हुआ है, ग्लव्स भी पहनने, मास्क भी पहनने, ठीक है। ठीक है ना? इसका नाम क्या है? इसे ऊपर उठाएं, इसको टीवी पे दिखाएं। हाँ जी ऊपर आए, ऊपर आए। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है, अल्लाह इसको नजरे बस से जाए। लेकिन ये आपके लिए बहुत प्यारा है, आपका जिगर है ये ना? जिगर है बिल्कुल तो इसकी हमने हिफाजत ऐसी करनी है जैसे सब के हवाले से हुकूमत या इंतजामिया कर रही है जी ना? बिल्कुल। हाँ जी बेटा शॉपिंग कर ली? हाँ जी ये लें जी आपके लिए मास्क। चलिए। मास्क पहनना है आपने। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन लोगों को ऐसे सेंसिटाइज भी करना है और लोगों को बताना भी है। मुमकिन है ये हो सकेगा? इतना बड़ा मुश्किल काम है ये। नहीं इंशाल्लाह हम करेंगे तो ही होगा ना। करने से ही होता है, कोई भी काम बगैर सोचे समझे से नहीं हो सकता कि हम कहेंगे हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो है ना, एक और चीज़ जो है, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें चाहिए कि हमारे साथ कोई थोड़ा ताउन करे। गवर्नमेंट ताउन नहीं कर- बिल्कुल नहीं कर रही हाँ है। जी कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। लाइसेंस है? नहीं मास्क पहना है? नहीं, क्या करने आए हो बाहर? अभी मम्मा को छोड़ के आया था। कौन है मम्मा आपकी? अंदर वहाँ पर गई हुई। मम्मा साथ लेके आई हैं आपको? हाँ जी। आपको उन्होंने बताया नहीं है कोरोना वायरस है, ग्लव्स पहनने हैं? मास्क पहना था, उनके पास है मास्क। अभी मैं आपने अपनी एहतियात करनी है ना। जी सर। चलो रोज़ा है ना, अब घर से आपने मास्क पहने बगैर नहीं आना बेटा, ठीक है? वही तो। ये चीज़ें हैं ना, ये देखें ख़वातीन खुद जब लाएंगी बच्चों को, ये टीन एजेस भी नहीं है, वो बहुत इन छोटा बच्चा है और मोटरसाइकिल भी बड़े वाला हैवी बाइक दिया हुआ इसको। तो गवर्नमेंट वालदैन क्या कर रहे हैं? असल में बात यही ना, जैसे मैंने बताया ना आपको मोहसिन भाई, कि एक कस्टमर्स आते हैं पहना हुआ होता है मास्क, जब वो देखते हैं ना यार यहाँ पुलिस नहीं है, कोई ओहदेदार नहीं है, सिक्योर एरिया है, वो उतार के या तो पॉकेट में डाल लेते हैं या मम्मा के पर्स में चला जाता है। तो उसके लिए तो हमें इस पे मम्मा ने ही तवज्जो देनी है, वालदैन जब तक नहीं की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब देखें ना, अब तकरीबन पिछले 2-3 दिन से माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की ही आपस में गवर्नमेंट्स लड़ रही हैं। पीपल पार्टी और हमारी पीटीआई की एक जंग छिड़ी हुई है। वो कह रहे हैं जी वो पॉलिटिक्स चल रही है ना सर, असल में लेकिन देखें हमने ना, एहतियात करनी है ना शोएब भाई। असल ये में- देखें, ये देखें, ये भी आपके दुकानदार हैं। आ जाओ अंदर, आ जाओ, पढ़े लिखे हैं मुझे तो लग रहे हैं। हाँ जी क्या हाल है? मास्क क्यों नहीं लगाया यार तुमने? इतनी देर मैंने वेट दिया आपको, मैंने कहा बातें सुन लें भाई, शायद आप मान लें बात। क्यों नहीं आदत? नहीं बहसते हमारी कौम क्यों नहीं आदत बन रही? आप पढ़े लिखे, इसलिए अच्छा सवाल कर रहा हूँ, हेल्दी सवाल कर रहा हूँ। वैसे भी माशरे में हम बैठ के टबल टॉक करते हैं ना दोस्तों के साथ। नहीं बिल्कुल हमारी गलती है। इंशाल्लाह ला के भी रखा हुआ है, हर चीज़ रखी हुई है इंशाल्लाह। तो गवर्नमेंट ने SOPs भी दे दिए हैं। वैसे भी हमने, आप जैसे लोग जब लोगों को बताएंगे, पढ़े लिखे लोग बताएंगे, तो लोग खुद इम्प्लीमेंट करेंगे ना। जी जी, चलें, आप तो बेफिक्र इंशाल्लाह एहतियात करनी है इंशाल्लाह। हाँ जी, एहतियात करनी है। हाँ जी शोएब भाई, ये एक मैं सामने आके ठहर गया था, मैंने कहा काफ़ी देर ठहरा रहा हूँ, मैं कहा देखते रहें शायद। नहीं असल में मैंने मामला ये है कि हम आदत नहीं बना रहे। नहीं, असल में हमारी ना गवर्नमेंट भी इसको मैंने आपको बताया ना कि पीपल पार्टी और पीटीआई की ये जो जंग एक छिड़ी हुई है कोरोना, वो कह रहे हैं जी ये कोरोना के फेक पेशेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कर रहे हैं। और उसकी वजह से आवाम के अंदर जो है ना एक ये जाली, एक रूमर्स थे पहले से कि ये सिर्फ एक फर्जी इमदाद, मतलब लोग जो हैं दो हिस्सों में बट गए। हाँ जी, कुछ लोग, अब ज़ाहिर बात है जब गवर्नमेंट के अपने नुमाइंदगान आकर ये कहेंगे कि जी ये लोग जो है फेक न्यूज़ बना रहे हैं, वो कहेंगे ये फेक न्यूज़ बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एक जो सारा आपका एक प्रोस्पेक्टिस बना होता है वो सारा दरम बरम हो जाता है। हाँ, लोगों को डबल माइंडेड कर दिया। और बाहर जाना है तो
उसकी उनकी तैयारी के लिए क्या करना चाहिए फिर आप बताएं जी। हुकूमत और अपोजिशन अलग अलग मामलात में है, तो कैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए? असल में जब तक हम लोग सियासत को छोड़कर इसको एक प्रॉपरली इसको गाइडलाइन नहीं देखेंगे ना, इसको गवर्नमेंट और अपोजिशन एक ही पेज पर खड़ी होकर एक ही चीज़ नहीं, जब तक अब देखें ना माशाल्लाह, मैं अभी रिसेंटली अभी ये कल या परसों की मैं देख रहा था कि म्यू हॉस्पिटल के अंदर गवर्नर साहब गए हैं पंजाब के, अब उनके सारे अमले ने जो है N95 मास्क यूज़ किए हुए थे, डॉक्टरों के पास ये 10-20 रुपए वाला मास्क था। अब देखिए असल में लड़ वो रहा है कोरोना से, लेकिन मास्क जो आपके यहाँ गवर्नर साहब के पास है। अब आप मुल्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए ये मामला कि इनको डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आए, जो जिसका हक है, जो हकदार है। बाजी अस्सलाम वालेकुम, ये बच्चा आपका? जी। मास्क नहीं बनाया आपने इसको? अच्छा, पहनाते हैं। ठीक है जी, पहनाते हैं। ये देखें ना, मामला सही है आपके कि गवर्नमेंट फिर अब मास्क देने लग जाए सारे बाज़ारों में। आप सर असल में गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको थोड़ा सा, अब ये देखें ना, ये आज से पहले अगर ये कोरोना से थोड़ा पहले चले जाए ना, ये ऐसी आइटम होती थी कि अगर किसी से एक पैनाडोल का पता ले लो ना, तो उसे को यार एक मास्क ले ले, मैंने डस्ट से बचाना, वैसे मुफ्त में दे देता था। जो आज 30, 50, 40, 50 रुपए का एक मास्क मिल रहा है, ये 1-2 रुपए का होता था और दुकानदार ऐसे बिला वजह में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। देखिए गर्मी में रोजे के साथ हमें भी कोई शौक नहीं है बाहर आने का, और हम भी चाहें तो स्टूडियो से भी प्रोग्राम कर सकते हैं। बाहर आने का मकसद ये है कि सेंसिटाइज़ किया जाए अपने उन बहनों को, अपने भाइयों को जो कि मार्केट खुलने के बाद खुश तो हैं, मिठाइयाँ बेशक आप खाएं इफ्तारी के बाद, लेकिन इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि लॉकडाउन हुआ क्यों था और गर्मी इसमें क्यों आई है, और अभी भी क्या ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना कहने वाले कह रहे हैं माहिरीन कि अब शुरू हुआ है, तादाद जो है अब बढ़ने लगी है और वायरस अपना असर अब दिखा रहा है। और उसमें 2 चैलेंजेस हैं, एक तो वायरस से बचना है और दूसरा लॉकडाउन के दौरान, ख़त्म होने के दौरान आपने ईद की शॉपिंग भी करनी है। शॉपिंग करें लेकिन एहतियात के साथ, और शॉपिंग करने वाले, आने वाले ये ज़रूर याद रखें कि बाहर जाना है किस SOPs के तहत जाना है, क्योंकि आपके प्यारे आपके घर में इंतज़ार कर रहे होंगे, और घर में जाने वाले वापस बाज़ारों से बहुत कुछ लेके भी जा सकते हैं, ना सिर्फ सूट, जूते, कपड़े, बल्कि इसके साथ साथ वायरस भी ईद के तोहफे में लेके जा सकते हैं। तो ईद ख़राब होने से बचाएं, अपने एहतियात करें, शॉपिंग करें, और जो शॉप्स कीपर्स हैं, जो कि शॉप्स मालिकान हैं, उनको भी एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो कि इस वक्त मार्केट्स में SOPs पर अमल नहीं कर रहे। तो उन सब के लिए मैसेज है, मिलजुल के इस कोरोना वायरस से लड़ना है, इस सिचुएशन से लड़ना है, लॉकडाउन को हमेशा के लिए ख़त्म करना है, क्योंकि हमें हमारा रिस्क जो है मांगना प्यारा नहीं है, हमें अपना रिस्क कमाना प्यारा है। तो कमाएँ एहतियात के साथ, क्योंकि यही तरीका है। एक ब्रेक के बाद और लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं मुल्तान की ऐसी मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर दावा किया जा रहा है कि SOPs यहाँ पर अमल दरामद किए जा रहे हैं, और यहाँ पर एक बड़ी अहम शख्सियत भी, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले दुकानदारों को पूछ लेते हैं। तो हाँ जी, आपने मास्क भी पहन लिया जी। ये मास्क पता है आपको मेडिकेटेड नहीं है सर जी, जो भी अवेलेबल हो सर जी, वो रोजाना चेंज करना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाथ दिखाएं सर जी, हैंड देखना साफ है। आपके दस्ताने कहाँ पे? ग्लव्स नहीं है सर जी, हमने सैनिटाइजर रखे हुए हैं, 2 सैनिटाइजर रखे हुए हैं। जी, लाइट चली गई है। ये लाइट अभी भी जाती है? लाइट अभी भी जाती है सर जी। ये इमरान खान साहब कहते हैं लाइट की जाती नहीं सर जी, 3-3 घंटे लोड शेडिंग होती है। ये दस्ताने रखे हुए हैं, ये क्या सजा के रखे हुए हैं? कब पहनेंगे? कस्टमर को देते हैं भाईजान। ये मुझे तो लग रहा है ये भी अभी निकाल रहे हैं आपने, हमें देख के भाईजान। ये सबके पास बाहर आ जाए, क्योंकि लाइट चली गई है। ये लाइट ऐसी जाती है जी भाईजान, रोजाना यूज। इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं जाती लाइट, बिजली का 3-3 घंटे लाइट जाती है भाईजान। हाँ, 3-3 घंटे लोड शेडिंग होती है मार्केट में। बहुत परेशान है हम, गर्मी है, रोजे के साथ हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है जी। सर आप भी बाहर आ जाएं 1 मिनट के लिए, आप आ जाएं बाहर 1 मिनट के लिए, मैं आपसे बात कर लेता हूँ, ताकि दस्ताने भी ले आएँ, ग्लव्स भी ले आएँ साथ। इस मार्केट में ये बताया जा रहा है कि SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, और SOPs ऑब्वियसली यहाँ पे दस्ताने हैं, लेकिन अभी मेरे सामने ही गाड़ी अंदर से निकाले हैं। तो शेख साहब हैं मेरे साथ, शेख जवेद साहब हैं, मरकज़ी अंजुमन ताजरान के बड़े अहम रहनुमा हैं, बड़ा बोल्ड बोलते हैं, और मौक़िफ़ इनका हमेशा से बड़ा बोल्ड होता है अपनी जो तंजीम है उसके हवाले से। और आज मैं इनसे बड़े, आपसे मैंने तल्ख़ सवाल करने हैं, और आपके पास मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि आपका मौक़िफ़ बड़ा जानदार होता है और आप बोलने नहीं देते, आपके बारे में ये भी मशहूर है। लेकिन ये क्या हो रहा है, मैंने पूरी मार्केट में और भी दिखाई हैं, मतलब आपको गवर्नमेंट ने कह दिया है शेख साहब कि आप दुकानें खोल लें, लेकिन SOPs को तो आपने खातिर ख्याल रखना है ना, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट थी कि दुकानें खोलें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन भाई, सबसे पहले तो मैं आपका रोही का शुक्रिया अदा करता हूँ और दूसरा हुकूमत पाकिस्तान का कि उन्होंने ताजरों की एक आवाज़ सुनी और ये हमें एक मौका दिया है कि चलें, जो लोग बेरोज़गार थे, परेशान थे, लोगों का स्टॉक थे, वो एक टाइम दिया गया, तो मैं तो हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता। दूसरी रही SOPs की बात, तो मेरी मार्केट में अल्लाह की रहमत से तकरीबन 70% SOPs पूरे हो रहे हैं। हर दुकान पे सैनिटाइजर है या डिटोल वाला पानी वो जरूर रखा सच्ची बताऊं, आपको देख के लोगों ने बाहर निकाल रखे हुए हैं, यकीन नहीं, करें। बाहर निकाल रखे हुए थे, कर रहे हैं, नहीं कर भी रहे आपको हैं, देख के हमारे साथ आए हैं, कर भी रहे हैं। बात ये है कि जो बाकी रह गए हैं वो आप कल मेरा बड़ा बोल्ड बोलते हैं, मैंने पहले कह दिया। मैं अर्ज कर रहा हूँ, इसमें कौन आज आप आए हैं, कल आप बगैर बताए मुझे बगैर किसी चीज़ के आइएगा और इंशाल्लाह चेक करेंगे मेरी मार्केट में हर दुकान पर हर चीज़ मुहैया होगी। ये मेरा आपसे बात है। नहीं, पड़ी हैं चीज़ें, पड़ी हैं। कई लोगों ने मेरे पास फोटेज भी है, नहीं पहनी हुई थी, बाद में पहनी है। नहीं, इंशाल्लाह कल से ये नहीं होगा, बल्कि मैं अभी से ये करता हूँ और इंशाल्लाह फिर हर दुकान पे चलें, हर दुकान से बात करते हैं। हर दुकान से बात करें, क्योंकि ये पैगाम तो आम करना है ना। जी बिल्कुल। एक बंदे की भी सेहत है, एक बंदे की भी कुछ खराबी है, तो आपको दुख होगा ना। आपके इस वक्त सपोर्टर हैं, आपके वोटर हैं, तो आपकी बात को बड़ा कर मानते हैं लोग। आइए चलते हैं, सबसे बात करते हैं। जी, आ जाए। तो इस वक्त हम अंदर चलते हैं, मार्केट के अंदर लोगों से बात करते हैं, वो लोग जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए। तो शेख जावेद साहब हमारे साथ हैं। शेख साहब इधर की आ जाएं पहले। हाँ जी, मास्क नहीं पहना हुआ आपने? अभी हैं? अभी पहन लेते हैं यार क्यों अभी पहन रहे हो? पहले क्यों नहीं पहना? हाँ जी, बिल्कुल, जो चीज़ है वो जब गवर्नमेंट ने कहा तो हमारा हक है कि हम गवर्नमेंट का साथ दें। जब गवर्नमेंट ने हमें रिलीफ दिया तो हमारा हक बनता है। वैसे लोग क्यों नहीं पहनते? कानों में दर्द होता है, क्या मामला ये है? कान सारे छिल जाते हैं जी, मैंने खुद ये रुमाल बांधा हुआ है वो सैनिटाइज करके। हाँ। तो कैसे आदत बनेगी हमारी? सारा ये भी हो जाता है। अब देखिए ना, एक फौजी है, बॉर्डर पे लड़ रहा है शेख साहब, उसने अपना असला भी रखना है, अपनी जैकेट भी पहननी है, और वो कहे जी मुझे गर्मी लग रही है, बोझ है, फिर तो वो मुश्किल हो जाएगी ना। अब हम तो लड़ रहे हैं सारे फौजी। जो बात आप कह रहे हैं, जो बात सही है, आपको पता है कि जो बात सही है वो सही है, ठीक है। तो हमें करना चाहिए, हमें हुकूमत का इस मामले में साथ देना चाहिए। ये देखें, ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये देखें, इनको समझाएं इन लोग। बेटा ये गैप डालो भाई, ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ठीक, मैं ये भी करा, ये भी आपको चीज़ें बता रहे हैं ना। तो अगला प्रोग्राम फिर करेंगे हम मिलके। ठीक हो ठीक है गया ना? ठीक, कल से इंशाल्लाह। तो ये देखें, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ देख ले, नहीं है वो। हाँ जी, ग्लव्स, आपने ग्लव्स मास्क नहीं पहने? पाई ही नहीं पहुंचे। ये देखें ना। हाँ जी, नहीं मास्क पहनो यार। हाँ देखो, जो गवर्नमेंट ने कहा उस काम को पूरा करो। हाँ जी। तो फिर वो कल बंद कर क्यों नहीं पहनते हैं आप मास्क यार? ग्लव्स क्यों नहीं पहनते? पहनेंगे इजाजत दे दी ना आपको दुकान को? खोलने की इजाजत। खुश हैं आप? खुश है, तो खुश हैं तो फिर बात भी मान लें गवर्नमेंट की। मानेंगे इंशाल्लाह, हैं? मान रहे हैं। कब मानेंगे? शेख साहब आ गए आप तो। हाँ, हैं? लगाए हुए मार्क्स यार। ठीक है जी, ठीक है, सारे मामलात हैं। और इस दुकान में भी देखें जी, सोशल डिस्टेंसिंग और ख़वातीन हैं और इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें बेहतर करने की गुंजाइश है। ऑब्वियसली मार्केटें खुलनी हैं, लोगों को इस वक्त तंगी है और आप लोगों की ज़रूरत अब पता चली है कि कपड़े वालों ताजर की कितनी बड़ी ज़रूरत है। जब ईद आई और ईद के बाद लोगों ने जब ये बात की कि अल्लाह पाक ने फरमान है कि ईद पे नए कपड़े पहनने हमारी सुन्नत अमल है, तो ये बात तो अंडरस्टूड सी बात है ना कि आप लोगों की एक बड़ी अहम हैसियत है इस माशरे में, इस सोसाइटी में। और अब ईद अभी आ गई है, आपने दुकानें तो खोलनी थी, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अगर 5 मिनट दे मेरे पास मास्क, मैं आपके सामने मास्क तकसीम करता हूँ। अच्छा मास्क तकसीम कर रहे हैं? तकसीम करता, मैं मंगवाता हूँ। चले मंगवाएं जी। तो सवाल का जवाब भी उन्होंने कह दिया कि ये बात सही है कि मास्क जो है ना वो तकसीम ही कर दिए जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? सर पहनते हैं अभी ना। ठीक पहनेंगे जब खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, अल्लाह ना करे। कितने बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं है कोई। माँ है? माँ भी नहीं है। घर में अफराद तो सब लोग हैं। कल आप यहाँ से जाओगे कैरियर होके, खुदा ना खाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको सेहत दे। जी बिल्कुल, मैं समझ एहतियात करनी है ना यार। ठीक है भैया, इंशाल्लाह। समझाने आए हैं, आपसे पूछने आए हैं। मार्केट खुल गई, बहुत मुबारक हो। मिठाइयाँ भी खाएंगे, रोज़े खोल के सब कुछ जश्न मनाएंगे, लेकिन ज़िंदगी है तो सब कुछ है ना भाई। बेशक। अल्लाह ताला आपकी सेहत दे, आप जवान हो, तो आपको तो बताना हमारा फ़र्ज़ है। गवर्नमेंट की हिदायत पे अमल करेंगे ना। ठीक है भैया, इंशाल्लाह कल से। बोले ठीक है, हम आपके साथ हैं। हम कल प्रोग्राम करेंगे, यहाँ पे बताएंगे कि लोग कितने खुश हैं, लेकिन जब आप SOPs को अमल दरामद करेंगे तो फिर हम आ जाएंगे।
बेशक 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 ठीक है बेशक ना, तो आपने कल से एहतियात करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह बल्कि इंशाल्लाह अभी से एहतियात करें। शेख साहब मास्क लेने गए हैं, वो आपको दे भी रहे ठीक है सर है। बड़ा आपके मास्क है? नहीं मेरा घर पर रखा है शेख साहब ले लेंगे हाँ जी अम्मा जी, क्या लेने आए हैं? कपड़े तो मास्क शास्क नहीं पहना हो, मार्केट में आ गए आप हैं? गवर्नमेंट ने कहा है मास्क पहन के जाना ना। जी हाँ बाल ऑन, मास्क पास हो, दस्ताने पास हो। कितने बाल हैं? 6 बाल हैं ना। घर बेसो हाथ गंदे होसन या जरासीम होसन बाला दिक्कर मुंतकिल थी सकते हैं ना। जी याद करेस हो ना। जी हाँ करे चलो मेहरबानी शुक्रिया। ठीक है जी, कस्टमर्स की भी बात कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। कहाँ से आए? इधर आ जाए। आपने मास्क पहने हैं। लोधरा से लोधरा से। ये ट्रांसपोर्ट तो बंद है, कैसे है? कार कराए थे कर गए हैं अच्छा, क्या करें वे लोधरा? फेरी ते कपड़े भी जाने फेरी ते अच्छा, ते पहले तुसा वैगन ते आ वेंदे हो सो इवें? वैगन ते भी हाँ, आंदे पहले वैगन ते आ वेंदे हो सो। जी हुन तुसा कार किराए ते कराते आए हो, ते हुन तक कपड़ा भी मांगा, सफर भी मांगा। बस क्या करें मजबूरी तो थी भाई ते मास्क पाया है तुसा माशाल्लाह, जी ग्लव्स भी पाओ। जी ठीक है ना। लोधरा च करेंदे पेन लोग, ये एहतियात करेंदे पेन, सच्ची सच्ची डिसाइड। करेंगे पन भाई करेंगे हाँ जी, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ भाई? अब भाई किसका मान कायम है उसको कुछ भी नहीं होगा ये कि इसको कुछ भी नहीं होगा किसने मुसलमान कह के दिया लिए नहीं है मेरा मान कह रहा है ये आपने थ्योरी तो नहीं, गवर्नमेंट कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है। गवर्नमेंट के पीछे उलमा कह रहे सबसे हैं बड़ी यार। भाई मान है गवर्नमेंट क्या कहेगी गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कहती है क्या क्या कहती है? वो तो जो कहती है वो क्या उनके पीछे लग जाए अभी जिसका मान है उसको कुछ भी नहीं होगा नहीं, एहतियात तो करनी है ना यार। भाई जिसके ये मान है त्याग क्या करेगा जब मान तेरा ठीक है तेरे को कुछ भी नहीं होगा ये तो भाई मेरे ईमान बिल्कुल बजा है, पर नबी पाक ने भी फरमाया कि अपनी हिफाजत तो करो। ये कौन कह रहा है किसको ये सुन्नत अमल है। 700 का है कोई आदमी नहीं है उधर ऐसे करता टेस्ट करा ले, तेरे 100 से ज्यादा बंदे निकलेंगे। नहीं भाई से ना निकले यार बात सुन, एक चीज 10-20 रुपए का एक मास्क है। अरे 20 रुपए की बात नहीं आदमी 1000 रुपए खर्चा कर देता है 20 की नहीं मान ही नहीं है यार बात सुन, अरे तेरा मान ही नहीं है मैं क्या बहस करूं ऐसे लोग भी टकरते हैं आपको। बात है मान की है तू कह रहा है ऐसे लोग भी टकर। तुझे यही पता नहीं कि मान गया और ईमान गया, तुझे यही पता नहीं। शेख साहब बेकार। अच्छा, ऐसे लोग भी आपको मिलते हैं मार्केट में जो भाई हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। लोग समझते हैं इन चीज़ों को, अब इतनी उनको- सीरियस मामला है ना। उसको ईमान और मान का ही नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा इसका। अच्छा शेख साहब, ये बड़ा अच्छा आपका फार्मूला है कि आपने कहा जी मैं मास्क भी तकसीम करता हूँ, दस्ताने भी। अगर आपकी तरह जितने भी अहदेदार हैं, मेन अहदेदार हैं जो अपने मार्केट्स के मरकज़ी ताजरान हैं, तो वो अगर इस तरह की हर कोई ज़िम्मेदारी ले ले तो मेरे ख्याल में ये तो काम आसान हो जाएगा, गवर्नमेंट या इंतज़ामिया के लिए भी मुश्किल नहीं होगी। मोहसिन भाई, मैंने पहले दिन एक अर्ज़ की थी कि मरकज़ी तंजीम ताजरान जो भी आप कहेंगे हमें अपनी जेब से करना पड़ा, हम अपनी जेब से करेंगे। अगर दोस्तों के ताउन से करना पड़ा तो ज़रूर करेंगे। जो हमारा गवर्नमेंट से मामला तय होगा या हुआ है वो उनसे ज़रूर करेंगे। मैं कल आपको दावत दे रहा हूँ कि कल आप मेरी मार्केट आएँ, मैं आपके सामने हर चीज़ फ्राहम करूँ। तो ये मान रहे हैं कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता? नहीं, आपके सामने मैंने देखा कुछ है कुछ नहीं कुछ है। नहीं है, हाँ। बाकी कल इंशाल्लाह हर चीज़ मुकम्मल होगी। चलें ये सारी चीज़ें अगर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर। इंशाल्लाह कल हर चीज़ मुकम्मल होगी। मैं अपने दुकानदार से रिक्वेस्ट करूंगा और मेरा दुकानदार मेरा साथ देता है। मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। जैसे जो आप जैसे मेन बड़ी शख्सियात हैं उनकी बात वाकई में मानते नहीं जी, मेरे दुकानदार मेरे भाई हैं, मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। मैं जब इनसे करता हूँ तो ये मुझसे मोहब्बत करते हैं। आप इनका केस लड़के आए ना टेबल टॉक पे, आप लोग सारे ख्वाजा सलमान साहब, ख्वाजा शफीक साहब, सब की मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पे, सब की बात नहीं चले, सब लड़के आए ना। अपनी बोर्ड की बात करता हूँ। मेरा चले आप लड़के मेरा आए। मान है। चले आप मान लड़के आए, आप इनका सारा मनवा के है ना इनकी, तो अब आपकी भी तो कोई माने ना ये। इंशाल्लाह कल से आप देखेंगे कि 90% इंशाल्लाह मास्क भी होंगे और बाकी भी, और इनके पास हर दुकान पे वीडियो चलाएंगे हम बना के वीडियो चलाएंगे रोई पे इंशाल्लाह बना के ठीक है चलाएंगे। जी, ठीक है, ये डन हो गया। बहुत शुक्रिया शेख साहब, जज़ाकल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ मास्क आ भी गए हैं जो कि पहनाए भी जा रहे हैं। चलें जी, अब ये मास्क धो भी लीजिएगा क्योंकि वॉशेबल है ये ना, हाथ में दस्ताने भी पहनने हैं। ठीक है। हाँ? चलो जी, ठीक है। ये सारी सूरत हाल है जी इस वक्त बाज़ार की, और बाज़ारों के अंदर जो मैं आपको चीज़ें दिखा रहा था वो यही है कि अब शेख साहब भी मैदान में आ गए हैं। शेख जावेद साहब जो कि मार्केट के इस वक्त सदर हैं, और वो आके ख़ुद जो है वो लोगों को इस वक्त दस्ताने मास्क दे रहे हैं, और साथ में ये हिदायत कर रहे हैं कि हर दुकान पे क्या SOPs होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम अमल करके जिनके ऊपर हम बहुत कुछ कर सकते हैं,
तो ये हमारा फ्रीज़ है, लेकिन जो कि हम पूरा नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट की हिदायतों, इंतज़ामिया की हिदायतों, सबकी हिदायतों, उसके ऊपर अमल दरामद करके ही हम एक दूसरे के साथ मिल के इस जंग से लड़ सकते हैं, कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो पिछले जितने भी दिन गुजरे हैं उससे ज़्यादा क्रिटिकल है, और ये क्रिटिकल मज़ीद हो सकती है क्योंकि लॉकडाउन में नरमी का फ़ैसला गवर्नमेंट का है, इसलिए कि छोटा ताजर और मज़दूर दिहाड़ीदार तबका ईद अच्छी गुजार ले। अगर ये मामला गवर्नमेंट ने आपके लिए नरमी बरत दी है तो गवर्नमेंट की हिदायत पर भी अमल करें, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है और हम मिलकर हमेशा से पाकिस्तान की मुश्किलात में एक हो जाते हैं। और इस वक्त भी पाकिस्तान को मुश्किलात दरपेश है और हमने मिलकर इससे लड़ना है। ये था जी आज के प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।